Hello, Cho. So let's read this question. The question is, a pendulum consists of a bob of mass 0.1 kg and massless inextensible string of length 1 meter. It is suspended from a fixed point at a height 0.9 meter above a frictionless horizontal floor. Initially, the bob of the pendulum is lying on the floor at rest vertically below the point of suspension. A horizontal impulse of P is equal to 0.2 kg meters per second is imparted to the bob at some instant. After the bob slides for some distance, the string becomes taut and the bob lifts off the floor. The magnitude of the angular momentum of the pendulum just about the point of suspension just before the bob lifts off is j kg meter square per second. The kinetic energy of the pendulum just after it lifts off is k joules. The value of j is. तो यहाँ पर हमारा सिचुएशन एक हमारा बॉब था, ठीक है. उस बॉब के साथ में हमारा एक हमारे उससे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एक बॉब, ठीक है. उस स्ट्रिंग की जो एक्सटेंडेड लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है. वो ग्राउंड से 0.9 मीटर्स जो है वो ऊपर है, ठीक है. और ग्राउंड से क्या है 0.9 मीटर्स क्या है ऊपर है. तो इस ग्राउंड से 0.9 मीटर्स ऊपर उसको हम लोगों ने सस्पेंड कर रखा है, ठीक है. ये हमारी सिचुएशन दे रखी है, ये हमारी सिचुएशन दे रखी है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमसे पूछ रहे हैं कि जब वो उस पर एक इम्पल्स लगेगा 0.2 kg मीटर पर सेकंड का, तो उसके बाद वो थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड करेगा और उसके बाद क्या होगा वो लिफ्ट ऑफ होने वाला होगा. तो लिफ्ट ऑफ होने से जस्ट पहले उसका एंगुलर मोमेंटम सस्पेंशन के अबाउट अगर जे है तो हमें जे की वैल्यू ही बतानी है, ठीक है. तो सिचुएशन के हिसाब से पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं. फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट फर्स्ट. तो जो हमारा की कंसेप्ट है यहाँ पर वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ठीक है. इसमें जो सस्पेंशन होगा उसके बाद हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. तो पहले हम लोग इसका रिक्वायर्ड डायग्राम बना लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग. तो बेसिकली जो हमारी पहली सिचुएशन थी वो ये थी, कुछ इस तरह से थी हमारी पहली सिचुएशन कि हमारा ये स्ट्रिंग था, ठीक है. ये ढीला ढाला था क्योंकि इसकी टोटल लेंथ तो 1 मीटर थी, बट यहाँ पर तो 0.9 मीटर ही ऊपर था. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्लैक स्ट्रिंग होना चाहिए. ये स्लैक स्ट्रिंग होना चाहिए. इस पर एक मोमेंटम लगा था P, आगे की तरफ इम्पल्स लगा था, ठीक है. फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जब ये हमारा इस तरह से हमने बना लिया था तो आफ्टर सम टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी रहने वाली है कि ये जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है इस तरह से एंगल बना रहा होगा, इस तरह से एंगल बनेगा, ठीक है. इस तरह से एंगल बनेगा. इट्स नॉट लुकिंग गुड. इसको हम थोड़ा ऊपर बना सकते हैं. तो कुछ इस तरह से एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है. ये हमारा वर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक राइट साइड में जाएगा तो ये वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर शिफ्ट हो जाएगा. अब ये स्ट्रिंग हमारी कंप्लीटली टाइट हो चुकी है. इसका मतलब यहाँ पर 1 मीटर ये इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको फॉलो करेगा. और अगेन अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है. P पॉइंट ये जस्ट बिफोर टेक ऑफ वाली कहानी है. और ये है हमारा 0.9 मीटर जो कि ऑलरेडी था ही पहले से ही, ठीक है, जो हमारा था. तो ये हमारी सिचुएशन है. अब अगर हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसके अबाउट अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा mvr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि इनिशियल मोमेंटम विच इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इनटू 0.9, ठीक है, mvr जो कि डिस्टेंस थी, ठीक है. इट विल बी इक्वल टू द मास इनटू परपेंडिकुलर वेलोसिटी, v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यू कैन कॉल इट a, इसके अबाउट, ठीक है, इनटू लेंथ इस केस में थी 1 मीटर, ठीक है. p से a के बीच में लेंथ कितनी थी 1 मीटर थी. दिस इज p डैश यू कैन कॉल इट, दिस पॉइंट p, ओके. तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ से हमारी जो v परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी वो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा इम्पल्स हो जाएगा, ठीक है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p इंटू 0.9. ये p पॉइंट नहीं है, हमारा इम्पल्स है ये, अपॉन m. इम्पल्स की वैल्यू ऑलरेडी 0.2 पता है. 0.2 इंटू 0.9 अपॉन 0.1 सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई 1.8 मीटर्स पर सेकेंड.
हमें निकालना था P डैश पॉइंट पर इसके अबाउट मोमेंटम, ठीक है। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है, L अबाउट A फ्रॉम P, तो ये हो जाएगा हमारा mvr, तो mv परपेंडिकुलर इंटू आर, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम लोग। मास इसका ऑलरेडी पता है 0.1 kg इंटू 1.8 इंटू डिस्टेंस है 1, तो 1 इंटू 1.8, यानी कि इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0.18, ठीक है। ये हमारी L की वैल्यू आएगी, ये हमारी J बोला था हम लोगों ने, तो हमें J की ही वैल्यू बतानी थी, 0.18 kg मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि जो J की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी दी 0.18, तो जो हमारे J की वैल्यू है दैट इज 0.18,